अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली ज़ादा आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दुरुद हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर डेफिनेटली आज का मैंने कट एंड रेस शेयर करना है आपके साथ। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबका के वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान अहमद खान नज़ीर साहब के मुतल्लिक कुछ अपडेट है। कोर कमेटी का एक हंगामी इजलास तहरीक इंसाफ का, उसका लामिया दांत खट्टे कर दिए। उनके मुताबिक उन्होंने जी बिलावल भुट्टो साहब ने एक बड़ा दावा किया है, मगर बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब के होते कि इस तरह बड़ा दावा कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। सबसे पहले जी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबका के वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान अहमद खान नज़ीर साहब की आज जो स्पेशल जज है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यानी कि अब्बुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब, वो आज जो साइफर केस का मामला है उसके ऊपर आप जान दें कि तहरीक इंसाफ के ऊपर आज बाकायदा तौर के ऊपर ट्रायल शुरू हो जाएगा। आज फर्द जुर्म जो है उसका अमल शुरू हो जाएगा और ट्रायल भी शुरू होगा। उसके बाद 3 गवाहान हैं, उन 3 गवाहान का रिकॉर्ड भी कलमबंद किया जाएगा और इसके ऊपर वकला जिरा भी करेंगे। यानी कि आज पूरा लग रहा है कि ये अपने पूरे आबो ताब के साथ ये मामला चलता हुआ नजर आएगा और जेल के अंदर ही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबका के वज़ीर-ए-आज़म का ट्रायल होगा और जेल के अंदर ही बंद पिंजरे में लाना, ये एक मेरा ख्याल है एक सवाल तो बनता है, मगर वो अपने लिहाज से उसको अंडरस्टैंड करते हैं। मगर इवन जो सुप्रिटेंडेंट डेला जेल के, उनको बाकायदा तौर के ऊपर तुहिने जो है वो इस मामले के ऊपर भी तुहिने अदालत का भी नोटिस हो चुका हुआ है कि हम तुम्हें कुछ कह रहे हैं, तुम आगे से कुछ हमें पोर्ट्रेट करते हो। ये एक खबर थी। दूसरी बड़ी खबर ये है कि इमरान अहमद खान ने सब के जो केस सुन रहे हैं, यानी कि अब्बुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन सब, उनकी जो है वो कहते हैं जी प्रोटोकॉल नहीं है, उनके क्वालिफाई नहीं है वो इस मामले के लिए कि वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का ये केस सुन सकें। तो इसके लिए 2 रुकनी बेंच है, समन रिफत और मियाँ गुल हसन औरंगजेब, ये इस मामले को सुनेंगे। उधर जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबका के वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान तोशाना केस के तोशाना की जो उनको सजा हुई या बिल्कुल गलत हुई, आप जान देना जज हुमायूं दिलावर ने सजा दी थी, उस मामले को 2 जज यानी कि चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब मशहूर जमाना और दूसरा होंगे तारक महमूद जंगीरी साहब जो छुट्टियां गुजार के आ गए। यानी कि 3 बड़े इमरान अहमद खान सब के केसेस है जिनके अंदर उनकी सुनवाई है और डेफिनेटली ये एक बड़ा सवाल होगा जो आपके साथ मैंने डिस्कस करना है कि उधर से जवाब क्या आएगा। उधर जी अगर मैं आपको बात बताऊं तो तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर हामिद खान, क्योंकि वकलाई उनका केस लड़ रहे हैं, वकलाई आगे लेके चल रहे हैं, तो हामिद खान साहब ने ये बात कही है कि तहरीक इंसाफ के वोटर तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं, हम मुल्क के कोने कोने में जाके अपने जो है लोग खड़े करेंगे। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की खसूसी हिदायत पर यह बात बता दें, ये हामिद खान साहब कह रहे हैं कि इतना रियासती जबर पाबंदियों होने के बावजूद हम मुकाबला करेंगे, हम इलेक्शन में फाइट करेंगे। मगर मेरा ख्याल है जिधर जिधर मैं नजर उधर आ रहा हूँ या जिधर जिधर मैं देख रहा हूँ, तो जिधर जो कोई जस्टिफिकेशन बनती हैं वहाँ पे तहरीक इंसाफ का वो कैंडिडेट खड़ा होने के लिए तैयार ही नहीं है। तो क्या तहरीक इंसाफ वकला को लेके आएगी? बड़ा सवाल होगा। वकला कितना सस्टेंड करेंगे? उससे बड़ा सवाल होगा। वकला कितना रिटेंड करेंगे? ये याद रखिएगा, ये उससे बड़ा सवाल होगा। मगर तहरीक इंसाफ के लिए इम्तिहान का वक्त उस दिन शुरू होगा जिस दिन बाकायदा तौर के ऊपर 30 नवंबर के बाद टीमें मैदान में होंगी खेलने के लिए। मगर मुझे नहीं लग रहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड तहरीक इंसाफ के लिए होगी। आपको क्या लगता है? मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तीसरी बड़ी खबर जी, बिलावल भुट्टो साहब ने बाकायदा तौर पर यह बात कह दी है कि नहीं होगा लाहौर से इस दफा वज़ीर आज़म नहीं होगा। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब की टेलीफोनिक गुफ्तगू, इसके ऊपर फैसल करीम कुंडी साहब ने यह बात कह दी है कि ये पुरानी थी मगर इसको खबर को भी बनाया गया बिलावल भुट्टो साहब की इस पर लाइल्मी। तो मैंने शुरू में कहा था कि जरदारी साहब के होते बिलावल भुट्टो साहब पता 90 दिन रोज का इंतखाबात का कर रहे थे जो है वो मुतालबा, मगर जरदारी साहब ने कहा नहीं, पहले सेंसस होंगे, पहले मरदमशुमारी की, फिर ये मामला होगा। तो ये जी अभी तक की अपडेट थी, अभी तक का व्लॉग था। व्लॉग वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह का हम अस्सलाम वालेकुम।